हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और सबसे बड़ी अपडेट आपको स्टेट के बारे में भी बताने वाला हूं कि किस स्टेट की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एप्लीकेशन का जो आपका मोड है वो आपका रहेगा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल होने वाले हैं। नोटिफिकेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्द आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने वाला है। एग्जाम डेट यानी कि एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। जॉब की लोकेशन राजस्थान स्टेट, यानी कि राजस्थान स्टेट की तरफ से आप सभी साथियों को एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसके अंदर आपको 19,000 पदों की आपकी जो भर्ती का नोटिस है या फिर आपकी भर्ती की जो न्यूज़पेपर है वो आपकी जारी की गई थी। और उसके अंदर आपको 12,000 आपको नर्सिंग की वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, यानी कि 19,000 में से आपको 12,000 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपकी सीएचओ की भी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी RSMSSB rajasthan.gov.in। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे, या फिर बाकी आपकी जितनी भी अपडेट होंगी वो सभी अपडेट आपको या तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर देखने को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इस भर्ती का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 21 ईयर, और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 40 ईयर, यानी कि 21 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो आपका एज का रिलैक्सेशन है या फिर आपको जो एज का रिलैक्सेशन है वो इसके अंदर 40 ईयर के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के आधार पर आपको बता देता हूं कि जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एससी और एसटी के लिए आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बहुत ही शानदार सी इंफॉर्मेशन आपकी रहने वाली है। बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि चाहे आपने इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की अगर आपको बता देता हूँ, एक एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन फीस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जनरल और ओबीसी एमबीसी के लिए 600 के आसपास आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। बाकी आपकी जिस एजेंसी के द्वारा भर्ती करवाई जाएगी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है मोस्टली। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, सैलरी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सीएचओ की इस भर्ती के अंदर आपकी जो सैलरी है वो किस प्रकार से रहेगी या फिर कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको 25,000 तो आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, यानी कि 25,000 बेसिक रहने वाला है। और 15,000 आपको क्या देखने को मिलेगा, पीबीआई आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी या फिर सैलरी आपकी स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 40,000, 40,000 रुपए से आपकी जो सैलरी है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। और एनएचएम की इस भर्ती को आपको कैसे, हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि आपकी रहने वाली है RSMSSB.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर जाकर आपको
अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा और वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या कर देना है, फिल आपको कर देना है। तो इस प्रकार से आपको शानदार सी वैकेंसी, धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से आप इस भर्ती को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल आपको कर सकते हैं। पोस्ट आपकी बहुत अच्छी खासी रहेंगी। राजस्थान स्टेट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आप सभी साथियों को बता दूं कि न्यूज़पेपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले एक शेड्यूल होता है, स्पेशली अगर बता दूं तो जो आपका राजस्थान स्टेट है वहां का और आपका जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश स्टार्ट है, इसके अंदर जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, स्पेशली जो नर्सिंग फील्ड की वैकेंसियां होती हैं, वो वैकेंसियां सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकल कर आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से और उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे की जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। बहुत ही धमाकेदार जी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। राजस्थान स्टेट की तरफ से आपकी पोस्ट यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और आपको यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट वेट करते रहते हैं सीएचओ की इस पोस्ट के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है सीएचओ की इस भर्ती को लेकर, अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं और भी काफी सारे स्टेट हैं, यानी कि अलग अलग और भी काफी सारे स्टेट हैं जिसके अंदर आपको सीएचओ की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी 2026 के अंदर। इस चीज को ध्यान रखना, 2026 के अंदर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग स्टेट वाइज आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो बिल्कुल से आप वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा, बिल्कुल से आप भर्ती को यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका दिया गया है, साथ में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी आपको दे दिया गया है। तो बिल्कुल से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को यहाँ पर क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करके आप बिल्कुल से कंप्लीटली वैकेंसी को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल से हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं, सबसे शानदार सी इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नौशेट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2026 और 27, अगर आप मान लीजिएगा कि इस सेशन के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, नौशेट 11 की वैकेंसी आपकी आने वाली है। अगर आप इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप एम्स नोसेट, एमसीआरई, डीएसएसबी, ईएसआईसी, जिपमर, पीजीआई की नोटिफिकेशंस आपका निकल चुका है। जीएमसीएच, एसजीपीजीआई, आरएमएल, आरआरबी का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। निमांस, अगर इनमें से आप किसी भी ऑल स्टेट के सीएचओ अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर और आपका एग्जाम के अंदर अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं, तो आप सभी साथियों को बता दूं, आप सभी साथियों के लिए मिशन हाई पब्लिकेशन की तरफ से बहुत ही शानदार सी बुक्स हैं, वो आपके लिए यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। स्पेशली एम्स नोसेट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो बुक्स आपको अवेलेबल कराई गई हैं, जिसके अंदर आपको 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ पर 10 प्रीलियंस जो पेपर हैं वो आपके देखने को मिल जाएंगे। 5 आपके मेंस पेपर देखने को मिल जाएंगे। 100% आपका यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन होगा। लेटेस्ट आपका एम्स पैटर्न देखने को मिल जाएगा। 1800 प्लस आपके एमसीक्यू प्लस 2500 प्लस वन लाइनर आपको देखने को मिल जाएंगी। और नॉन नर्सिंग जो एमसीक्यू है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक्स है वो आपकी है मिशन परिचारिका 2.0, जो कि आपके लिए नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर अपना 100% देती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सक्सेस रेट आपको देख लीजिएगा 80% अबाउ आपको देखने को मिलेगी नोसेट एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इस बुक्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा कवर करती है ये बुक्स आपके एग्जाम्स को। ठीक है, तो इस चीज को आपको बिल्कुल से ध्यान में यहाँ पर रख लेना है। और आप सभी साथियों को बता दूं कि इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ पर देख लीजिएगा मिशन नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, सीएचओ, एएनएम, तो इनके लिए बुक्स आपको मिशन परिचारिका 2.0, नॉन टेक के लिए अगर आप मैथ रीजनिंग्स वगैरह के लिए लेने से तो मिशन नॉन टेक बुक सबसे बेस्ट रहेगी। मिशन ओल्ड पेपर 4.0, मिशन ओल्ड पेपर वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड, यानी कि हिंदी इंग्लिश भी आपको देखने को मिल जाएगा। आरआरबी की वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है, तो आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। 20 आपके मॉडल पेपर्स हैं। आरआरबी स्टाफ नर्स 5000 प्लस आपकी क्वेश्चन बैंक जो बुक्स है वो भी आपको दी गई है। इसके अलावा आपकी और भी यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी अवेलेबल मिल जाएगी आपको अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर,
ठीक है, यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.missionipublications.com, या फिर इसका जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मिशन आई पब्लिकेशंस के नाम से। ऑर्डर फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, यानी कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, नोसेट 9 हो चुका है, नोसेट 11 आपका होगा, केजीएमयू, जीएमसीएस, जिपमर, पीजीआई की वैकेंसी आ चुकी है, डीएसएसबी, आरएमएल, एसजीपीजीआई और ऑल आपके जितने भी सीएचओ के एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको मिशन हाई पब्लिकेशंस की तरफ से बेस्ट बुक आपके लिए रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल दे दूंगा। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आपको कंप्लीटली डिटेल मिल जाएगी, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक्स है, तो सभी साथी जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है 2026-27 के सेशन के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल आपकी निभाने वाली है ये बुक्स।